हेलो साथियों, मैं BL लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम भारतेंदु युग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भारतेंदु युग के बारे में हमने भारतेंदु के बारे में और जो बद्रीनारायण चौधरी है उससे संबंधित कुछ और बालकृष्ण भट्ट है जो कवि है भारतेंदु युग के, उनके बारे में हमने एक दो जो कवि है उनका अध्ययन कर लिया है। आगे जो बच्चे उनका अध्ययन आज हम इस क्लास के अंदर करेंगे। आज जो भारतेंदु युग है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में जो द्विवेदी युग है वो हम करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, आप जाकर उसको ले सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के। और जैसे ही हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट होगा इसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप के जरिए लेना चाहे तो मेरे हिंदी साहित्य की 21 नंबर क्लास में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से भी उसको ले सकते हो। अब बात करें हम जो भारतेंदु युग के जो कवि है लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, तो इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है प्रहलाद चरित, 11 दृश्यों का बड़ा नाटक है। यानी जो प्रहलाद चरित है वो एक नाटक है जिसमें 11 दृश्य है। तप्ता स्वर्ण, तप्ता व स्वर्ण की पौराणिक प्रेम कथा है, दोनों के बीच की एक प्रेम कथा है, उसका वर्णन है इसके अंदर। रणधीर व प्रेम मोहिनी, ये दुखांत नाटक है, मोस्ट पूछा गया है। रणधीर व प्रेम मोहिनी है वो क्या है, दुखांत नाटक है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। परीक्षा गुरु है वो क्या है, एक उपन्यास है, किसका है, लाला श्रीनिवास दास का। 1882 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी और ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, तो इसकी दृष्टि से ये मोस्ट है। आगे देखो, यानी ये जो भारतेंदु युग के जो कवि है इनसे संबंधित मैंने जो मेन जो पॉइंट है, मुख्य मुख्य वो पॉइंट ही लिए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फालतू का कचरा इसके अंदर मैंने नहीं ऐड किया है। अब पंडित राधाचरण गोस्वामी, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, अमर सिंह राठौड़, ये एक नाटक है। विधवा विलाप, बूढ़े मुंह मुआ से लोग देखे तमाशे, ये प्रहसन है। पर स्त्री गमन की बुराई, यानी जो लोगों में जो पर स्त्री गमन की जो बुराई होती है उसका इसने प्रदर्शन किया है इसके अंदर। बूढ़े मुंह मुआ से लोग देखे तमाशे, ये प्रहसन है और पर स्त्री गमन की बुराई को प्रदर्शित किया गया है। इन्होंने 1883 ईस्वी में वृंदावन से भारतेंदु नामक पत्र निकाला था। मोस्ट ये देखो, राधाचरण गोस्वामी है, ये भारतेंदु नाम का एक पत्र निकाला था। कहां से, वृंदावन से 1883 ईस्वी में। ये भारतेंदु जो युग है उस भारतेंदु युग में जो भारतेंदु के नाम से, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हम पढ़ के आए उनके नाम से इन्होंने भारतेंदु एक पत्र निकाला। ठीक है, तो याद रखना राधाचरण गोस्वामी का है। आगे देखिए, आगे बाल मुकुंद गुप्त, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवशंभु के चिट्ठे, खत और चिट्ठे। इन्हें भारतेंदु युग व द्विवेदी युग की योजक कड़ी माना जाता है, दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है बाल मुकुंद गुप्त को। बाल मुकुंद गुप्त को बीच की कड़ी माना जाता है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। यानी जो भारतेंदु युग है वो अभी वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं और इसके बाद में द्विवेदी युग आएगा, तो दोनों के बीच में जो सामंजस्य का जो काम कर रहा है, दोनों के जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कौन थे, बाल मुकुंद गुप्त। 1886 ईस्वी में अखबार चुनार के संपादक बने। अखबार चुनार कोई पत्र था, उसके संपादक बने कब, 1886 ईस्वी। ये जो बालकृष्ण भट्ट है ये हमारे इसके जो भारतेंदु युग के ये लास्ट कवि। इसके बाद में अन्य कवि है, यानी ये जो मेन जो कवि थे जो भारतेंदु युग से संबंध रखते थे जिनके बारे में हमने देख लिया। अब जो भारतेंदु युग के अन्य कवि है और उनकी रचनाएं, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो ये रहा। अब देखिए, बाबू तोताराम, बाबू तोताराम, इनसे संबंधित मेन जो एक दो पॉइंट है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वो हम मोटा मोटी देख लेते हैं। 1874 ईस्वी भारतबंधु नामक साप्ताहिक पत्र निकाला।
यानी 1874 ईस्वी में भारत बंधु नाम से एक साप्ताहिक पत्र था जो सप्ताह में एक बार आता था, उसका प्रकाशन करवाया। भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना, भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना बाबू तोताराम ने की थी। तो ये 2 पॉइंट इनसे संबंधित महत्वपूर्ण है जो हमने यहाँ ऐड कर दिए। फिर कार्तिक प्रसाद खत्री, रेल का विकेट खेल, ये अधूरा नाटक है। रेल का विकेट खेल एक अधूरा नाटक है जो कार्तिक प्रसाद खत्री का है। आगे गोविंद गिलाभाई, गोविंद गिलाभाई समस्या पूर्ति प्रदीप, गोविंद गिलाभाई की रचना है समस्या पूर्ति प्रदीप। आगे देखिए मुंशी सदासुखलाल नियाज, मुंशी सदासुखलाल नियाज 1746 ईस्वी से 1824 ईस्वी, इनकी एक रचना सुख सागर। मुंतखबुत तवारिक, मुंतखबु तवारिक इस प्रकार की रचना है। शुक्ल ने इनकी भाषा पंडिताउपन की भाषा माना है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है जिसने इनकी भाषा को पंडिताउपन की भाषा माना है, मुंशी सदासुखलाल नियाज की भाषा को। ठीक है, ये उर्दू में निसार नाम से रचना कार्य करते थे। कौन? सदासुखलाल नियाज उर्दू के अंदर निसार नाम से रचना करते थे। आगे है शेद इंसा अल्लाह खां, शेद इंसा अल्लाह खां 1756 ईस्वी से 1817 ईस्वी, शेर इंसा अल्लाह खां है 1756 ईस्वी से 1817 ईस्वी। इनकी एक रचना है रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित 1803 ईस्वी में, यानी 1803 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। आगे देखिए आगे हमारा लल्लूलाल 1763 ईस्वी से 1825 ईस्वी इसका जो समय था। इनकी एक रचना है प्रेम सागर, इसमें भागवत के 10वें स्कंद की कथा का वर्णन है, यानी प्रेम सागर है इसके अंदर क्या है? भागवत के 10वें स्कंद की कथा का वर्णन है जो 1810 ईस्वी में रची गई। सिंहासन वत्तीसी 1801 ईस्वी में, बेताल पच्चीसी 1801 ईस्वी में, लाल चंद्रिका 1818 ईस्वी में। आगे है सदल मिश्र 1768 ईस्वी से 1848 ईस्वी इसका समय है। नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली 1803 ईस्वी। अब देखो ये जो चार आए हैं, जो हमारे चार सदल मिश्र, लल्लूलाल, सदासुखलाल नियाज और एक और था इंसा अल्लाह खां। तो ये जो चार है, इन चार में से हमने जो फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पढ़ा था, आगे जो अगर आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े हैं तो आपको अच्छे से पता है, उस फोर्ट विलियम कॉलेज से इनमें से दो का संबंध था। दो का संबंध था, कौन कौन से थे? एक तो थे लल्लूलाल, लल्लूलाल, एक तो लल्लूलाल थे और दूसरे सदल मिश्र, सदल मिश्र। इन दोनों का संबंध किससे था? हमारे फोर्ट विलियम कॉलेज से इनका संबंध था। तो ये बात आपको अच्छे से, क्योंकि जो चार आप पढ़ते हो तो चारों आपको याद होते, पर इनमें से दो का ही संबंध था जो फोर्ट विलियम कॉलेज से था, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब ये जो हमारा जो भारतेंदु युग है, ये भारतेंदु युग है जो कंप्लीट हो गया। इसके आगे जो द्विवेदी युग है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहां तक अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।